Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a beautiful good evening to beautiful people. जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। ये देखिए, ये पत्ते हिल रहे हैं जो, आपको आवाज़ आ रही है इनकी सरसराहट की। और ये गार्डन में एक छोटी सी चिड़िया फिर रही है, ये देखें, वो देखें कितनी प्यारी लग रही है। सुभान अल्लाह, दाना धुन का चुन रही है। एक नए गौर व फिक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और इसीलिए गार्डन में बना रही थी क्योंकि सब लोग मिस कर रहे थे ये नेचुरल व्यू, तो इसलिए मैं बाहर आके बना रही थी। आज का गौर व फिक्र का टॉपिक ये था, बर्ड्स के साथ साथ आवाज़ें भी आ रही हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ में ये एक चीज़ है, ये देखें। मेरी पोती की बर्थडे थी, तो मेरे बेटे ने केक बनवाया था, ठीक है। तो नीचे 2 लेयर थी केक की, और उसके सबसे ऊपर ये चीज़ थी डेकोरेशन की। इस डेकोरेशन को देख के और केक को देख के कि इसमें कोई शक नहीं, केक का फ्लेवर बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़बरदस्त था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब मैंने ये जो एक डमी थी ना, कि इन्होंने डेकोरेशन बनाई हुई है, ये तो सारा कुछ प्लास्टिक का है, राइट। ये हर चीज़ ना प्लास्टिक की है। लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं कि ये जो घोड़े हैं ये चीनी के बने हुए हैं। तो ये मैं जब उस दिन उठा रही थी तो मेरे हाथ से लगा, तो मुझे तब पता लगा कि ये चीनी के घोड़े हैं। मैंने समझा था शायद प्लास्टिक के हैं। ये देखें, इससे मुझे पता लगा, क्योंकि जब मेरा हाथ लगा तो ये घोड़े की पिछली 2 टांगें टूट गई बेचारे की। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीनी का घोड़ा बना हुआ है। तो इस घोड़े की डिटेल देखें, बहुत खूबसूरत डिटेल है। आंखें, नाक, मुंह, और वो जो ऊपर एक चीज़ पहनते हैं जिसके ऊपर हम बैठते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। इवन के वो जो नाक में रस्सी डालते हैं, नकेल टाइप होती है, वो भी पड़ी हुई है। तो इस चीज़ ने मुझे सोचने पे बहुत मजबूर किया कि इतना खूबसूरत केक, इतना बड़ा केक, जो कि एक्सपेंसिव भी काफ़ी है। तो सोचने की बात इसमें यह है कि आज हम इस दौर में हैं जहाँ पे हम आउटर ब्यूटी को बहुत तवज्जो देते हैं कि ये घोड़ा बना है तो इसके अंदर कहीं हेर फेर ना हो जाए, कहीं नकली ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे। यानी मुझे अब ये भी नहीं पता लगा कि ये चीनी का घोड़ा था, इतना ये रियल था। ये प्लास्टिक का लग रहा था, लेकिन ये चीनी का बना हुआ था। तो मुझे लगा कि हम इंसान जो हैं, हम क्रिएटिविटी में इतने माहिर हैं कि हम इतनी खूबसूरत चीज़ बनाते हैं। तो मैं भी आपको छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। आजकल तो केक में इंसान की शक्ल, दूल्हा दुल्हन बनते हैं। मैंने एक दुल्हन बनी देखी थी केक में, जिसको कि बाकायदा उन्होंने एशियन दुल्हन बनाई थी, कि जिसके अंदर उन्होंने जैसे उसके सोने के हार जैसे हम पहले पहनते थे, बड़े बड़े नेकलेसेस, वो पहने हुए थे। तो दूर से आपको पता ही नहीं लग रहा था कि वो केक था, इतनी रियल उसकी डिटेल्स थी। तो मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी डिटेल्स देख के, ऐसी क्रिएटिविटी देख के, कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं इस क्रिएटिविटी को देखने के लिए, तो हम अपने बिहेवियर की क्रिएटिविटी क्यों नहीं देखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं पार्टी करती अपनी पोती की, मैं हज़ारों पाउंड खर्च करती और मैं दुनिया को इकट्ठा करती, मेरी फ्रेंड्स आती और मैं एक महंगा सा जोड़ा पहन लेती और मैं सबको बताती, जी मेरे पास बड़ा पैसा है और देखें जी मैं आई हूँ अपनी पोती की बर्थडे करने। और मैं किसी के साथ अगर अच्छा इखलाक ना रखती, तो आप सब ये सोचें कि आप मेरी पार्टी पे आके एंजॉय करते, आप वो ये जो केक है उसको खा के एंजॉय करते। फ्यू सेकंड के लिए पॉज लेके इस वीडियो को बंद करके सोचें कि आपको कैसा फ़ील हो कि आप मेरे घर पे आएँ और मैं आपके साथ अच्छे मुँह बात ना करूँ। मैं आपको दिखाऊं, देखें जी मैंने जोड़ा लिया था सना सफ़ीना का, तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। देखें जी मैंने ये वाली चीज़ ना वहाँ से बनवाई थी, वहाँ से डिलीवरी हो के आई है। तो पॉज करके सोचें कि मैं आपको अपील करूँगी अपनी बातों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम अपनी ज़िंदगियों के साथ कर क्या रहे हैं। हम आउटर ब्यूटी की तरफ इतने बिज़ी हैं। वाह जी वाह, ये देखें जी, फायरवर्क्स भी सुने, मेरी गली में कोई फायरवर्क्स बजा रहा है। अब ये रात होती तो आपको नज़र आते कि ये कहाँ बज रहे हैं।
تو ابھی تو وہ رات نہیں ہے تو اس لیے آپ کو نظر نہیں آ سکتے، ابھی تو صرف دھواں نظر آ رہا ہے۔ جو بھی کوئی چلا رہا ہے، نیبر ہے گارڈن میں کونے میں، وہ چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جس بھی خوشی کے لیے وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں پہنچی تھی کہ ہم پاز کر کے اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا آپ میرے اخلاق کے پیچھے آئے تھے، یا میری برانڈڈ چیزوں کے پیچھے آئے تھے، یا میرا مہنگا کیک کھانے آئے تھے، میرے گھر کیوں آئے تھے؟ تو حقیقت میں تو آپ اس لیے آئے تھے نا کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ ہم جائیں اور ہم اچھا ٹائم سپینڈ کریں اور ہم اچھی اچھی باتیں کریں، کھانا بھی اچھا کھائیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کھائیں اچھا کھانا، لیکن باتوں میں کیا کوالٹی ہے، رہنے سہنے میں کیا کوالٹی ہے، کہ ہم صرف آخری یعنی جو باہر کی اوپری شوش ہے صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میری بہت گزارش ہے کہ یہ جو ہم اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کیک کی اور کھانا بنانے کی، ٹیبل کی ڈیٹیل میں، آج کل سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کی وجہ سے میں بچیوں میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، تو میرے جیسا لوگ، ان کو جو میرے جیسے لوگ ہیں نا، وہ ان کو پاگل لگتے ہیں سم ٹائم کہ آنٹی یا ماں پتہ نہیں بیکورڈ ہے، تو اس لیے یہ کہتی رہتی ہے کہ انر بیوٹی کو دیکھو۔ تو یہ بہت ضروری ہے انر بیوٹی دیکھنا، کیونکہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آؤٹر بیوٹی کے لوگ آتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی عزتیں نہیں ہیں، کوئی قدریں نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو نقلی سمائل دے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ خدا را آپ ان چیزوں سے بچیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم نیچرل رہیں، ہم اپنے بیہیویئر کو بدلیں، ہم اپنے کریکٹرز کو بدلیں، ہم اپنے اندر کی خوبصورتی کو بدلیں۔ یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کو پلاسٹک کی دکھائی ہے، ہم اپنے کریکٹر کی اندر سے جو ڈیٹیل ہے نا، اس کو ٹھیک کریں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور یہ جو سارے پرندے پیچھے ہیں نا، یہ آمین کر رہے ہیں بائی دا وے، یہ درختوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ویڈیو میں شاید آپ کو نہیں نظر آتے لیکن مجھے ریئل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تتلیاں بھی پھری ہوتی ہیں، تو یہ ساری میری دعاؤں پہ آمین کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سب کو، اور سوچنے کی توفیق دے، اور اپنے اندر کی اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کل تک کے لیے رب رکھا۔